होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। मैया सम्मान योजना पूर्ति के लिए आपको बाकी चीज़ों को कटौती करना होगा। पूरा 5 साल में से कम 25% इनका ध्यान तो केवल मैया सम्मान योजना को बरकरार रखने में चला जाएगा। जैसे हम विधायक बने हैं तो हम 3.5 लाख की जो पॉपुलेशन है उसकी मांग को लेकर जाएंगे, क्योंकि वो 3.5 लाख लोग मुख्यमंत्री के आवास में डायरेक्ट नहीं आ सकते, आएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। सरकार उन्हें उन चीज़ों को ना देकर अपनी सरकार बनाने के लिए वो चीज़ें उनको दे रही है जो वो मांग ही नहीं रहे हैं। कि 2,500 रुपया तो बहुत दूर की बात है, अगर हमें 700, 800, 2,000 से नीचे 1,500 भी मिलेगा तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। एक सवाल आपसे ये रहेगा, चूँकि काफ़ी अच्छी बातें आप करते हैं और यही वजह है कि लोग आपको सुनते भी हैं जयराम जी। यहाँ पर आपने जिस चीज़ों का जिक्र किया उसे कई बार रेवड़ी भी कहा जाता है। इस राजनीति का अंत कैसे होगा? चूँकि अब ये प्रचलन चला रहा है राज्यों के बाद, जैसे देखिए महाराष्ट्र में हुई लाडली, उसके बाद फिर झारखंड मैया और अब बिहार में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो एक अकेला जेएलके के जयराम महतो जनता को क्या इतने जागरूक कर पाएंगे कि वो रेवड़ी छोड़ करके अपने भविष्य के बारे में सोचे? और क्या ये राजनीति का प्रचलन खत्म हो पाएगा? चूँकि अब सभी राज्यों में जो सत्ता में काबिज लोग हैं वो अब इसी प्रचलन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दुर्भाग्य का विषय है। ये जो मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ही निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। उसके अलावा बाकी चीज़ों पे शुल्क होना चाहिए। और अभी जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये जो मैया सम्मान योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किसी विद्यालय में बच्चों को अब राशन माने भोजन नहीं मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अब खदानों का रेवेन्यू के लिए तो यहाँ से आपको कनेक्शन करना है। क्यों करना है ना? चूँकि वो अब साख उनको बचानी है। वो साख है मैया सम्मान योजना। उस योजना की पूर्ति के लिए आपको बाकी चीज़ों को कटौती करना होगा, और अगर नहीं करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा असर पड़ेगा। अब हमको लगता है पूरा 5 साल में से कम 25% इनका ध्यान तो केवल मैया सम्मान योजना को बरकरार रखने में चला जाएगा, उससे ज़्यादा की कम नहीं। तो उस हिसाब से जो चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार जो रेवड़ी और मलाइयाँ लेकर आते हैं उनसे राजनेताओं को परहेज करना चाहिए। जबकि देखिए, मैया ने कभी मांगा नहीं है, हमारी किसी बहन ने नहीं कहा सरकार से कि हमें 2,500 रुपया आप मुफ्त में दें। सबसे पहला बात है सदन का काम क्या है? सदन मतलब वहाँ मांग लेकर कोई जाता है। जैसे हम विधायक बने हैं तो हम 3.5 लाख की जो पॉपुलेशन है उसकी मांग को लेकर जाएंगे, क्योंकि वो 3.5 लाख लोग मुख्यमंत्री के आवास में डायरेक्ट नहीं आ सकते, आएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा धरती। तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कि आप जाइए हमारी मांगों को लेकर जाइए। तो सदन का काम है मांगों की पूर्ति करना। यहाँ किसी माई ने, किसी बहन ने 2,500 रुपया निःशुल्क नहीं मांगा है। क्या मांगा है? युवाओं ने एक बेहतर नियोजन नीति मांगी है कि हमारी परीक्षाओं में धांधली हो, उस पर उन्होंने कानून मांगा है। झारखंड के आदिवासियों ने सरना धर्म कोड मांगा है। झारखंड के मूलवासियों ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति मांगा है। तो ये चीज़ें वो मांग रहे हैं और सरकार उन्हें उन चीज़ों को ना देकर अपनी सरकार बनाने के लिए वो चीज़ें उनको दे रही है जो वो मांग ही नहीं रहे हैं। अभी कोई भी बहन के पास जाइए, उनको एक ऑप्शन दीजिए कि आपको 2,500 रुपये चाहिए या फिर आपके भाई के लिए पढ़ाई लिखाई के बाद एक बेहतर रोजगार चाहिए। वो क्या है कि भाई बेहतर रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिले। तो आप केवल वोट के लिए, अब चूँकि हम इतने लाचार बेबस हमें बना ही दिया गया है कि 2,500 रुपया तो बहुत दूर की बात है, अगर हमें 700, 800, 2,000 से नीचे 1,500 भी मिलेगा तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। चूँकि हमारी हालत इन 24 वर्षों में इतनी डाउन हो गया है कि हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। यानी कि कई सारे मुद्दे हैं और आम जनता के साथ नेताओं को भी अब जागरूक होना होगा कि अब आपकी ये मुफ्त की रेवड़ियों का जो जिक्र करके आप वोट लाते हैं, अगर आप इस प्रचलन को नहीं बदलेंगे तो अभी भले आप जीत रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा।